स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी खत्म की थी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और ये सेकेंड मीटिंग का लेक्चर है और ये प्रॉपर्टी है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमारी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको दिखाया जाता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए से। अब प्रॉपर्टी है क्या, जब हम ये मान लो एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में हमारा पड़ा हुआ है वोलेटाइल सॉल्वेंट, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट पड़ा हुआ है और हमने बाहर से इसमें ऐड कर दिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। तुम जानते हो ऐसे में जब ये वोलेटाइल सॉल्वेंट अकेला पड़ा होता है तो इसका वेपर प्रेशर होता है पी नॉट ए, जो इसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर होता है। और जब यही सोल्यूशन का हिस्सा बन जाता है तो इसका वेपर प्रेशर हो जाता है पी ए। तो जब मैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाऊंगा, जैसे मान लो ये मेरे वोलेटाइल सॉल्वेंट के पार्टिकल हो गए, ये पार्टिकल हो गए, मैंने बाहर से मिलाया इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल, ये सॉल्यूट के पार्टिकल हो गए, मिक्स हुए। अब मिक्स होने पे क्या हो गया, देखो अब सरफेस पे पहले सारे सारे पार्टिकल उड़ के ऊपर जाते थे, अब जो तुम्हारे पास पार्टिकल रह गए वो सरफेस छोड़कर ऊपर नहीं जाते थे। अब वो पार्टिकल ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, जिस वजह से आपके पास में जिसकी वजह से आपके पास में सोल्यूशन की सरफेस छोड़कर पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास में अब वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया। तो मतलब जब हम लोग व्हेन टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, जब आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट व्हेन टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट अ नॉन volatile solute is added, जब हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में बाहर से क्या मिलाएंगे, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो घट जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सरफेस को छोड़कर ऊपर जाने वाले पार्टिकल कम हो जाएंगे। इसीलिए राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, इस तरह के सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो पीएस होगा वो बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए के। ये इस तरह के सोल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ की बात की गई। फिर ऐसे में जब आप जानते हो आप काई ए प्लस काई बी की वैल्यू 1 होती है, तो जब उठा के यहां रखते हो तो लास्टली सॉल्व करने पर आता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। ये हमारे पास राउल्ट्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन है। तो फर्स्ट डेफिनेशन तो थी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, कि अगर मैं इसमें सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाऊंगा तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और दूसरी डेफिनेशन है सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, कि इसमें अगर मैं सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाऊंगा तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा। ये बन गई सेकंड डेफिनेशन। इसमें जरा ध्यान देना, डेल्टा पी जो होता है ये आपके पास में कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी, इस पे न्यूमेरिकल बनेगा। डेल्टा पी जो होगा ये बराबर होगा पी नॉट ए माइनस पी एस के,
और अगर इस पूरे को डिवाइड कर दूं मैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए को, तो ये पूरा कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये काई बी के बराबर होता है। नेक्स्ट पार्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर काई बी के बराबर होता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल बनते हैं। इसको जरा एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने पे हमने क्या देखा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू काई बी। काई बी जो होता है आपके पास में वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस दौरान आप जानते हैं अगर हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट है तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन अगर आप बात करने बैठोगे तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कहीं ज्यादा होंगे सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स से। तो Na प्लस Nb की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स होगी Na के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू Nb अपॉन Na। ये फॉर्मूला आप याद करिएगा, ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जाता है, ये आपको याद करना है, ये फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। बहरहाल अब मैंने इसके अंदर क्या रखा, फॉर्मूला ये रखा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, एनबी को एक्सपेंड किया और करा सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, और ये हो जाएगा सॉल्वेंट का वेट अपॉन सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बना जो इसी से एक्सपेंड होके आया है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला ये आंसर्स को पार्शियली सही निकालता है, ये पार्शियली करेक्ट आंसर निकालता है, पूरी तरह नहीं, पार्शियली। अब ये पार्शियली आंसर को करेक्ट क्यों निकालता है, उसकी वजह है कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए बेस्ड है, डाइल्यूट के लिए बेस्ड है, कंसंट्रेट के लिए बेस्ड नहीं है। जबकि हमारा ये फॉर्मूला हर बार सही आंसर निकालेगा। तो सीबीएसई वाले बंदे इस फॉर्मूले को आमतौर पर अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऐसे में इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है। आईएससी के पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कैसे हम लोग कैलकुलेशन इजी करें और सीबीएसई वाले बंदों का भी काम करें, तो उसके लिए क्या होता है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करता हूं मैं। तो ऐसे में डेल्टा पी होता है आपके पास पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये नीचे आ गया डब्ल्यू ए और ऊपर आ गया एम ए। अब इस फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग कर देते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये जो हमारा फॉर्मूला है अब ये हर बार करेक्ट आंसर निकालेगा, करेक्ट आंसर निकालेगा। ये वाला करेक्ट निकालेगा, चाहे आपका सोल्यूशन डाइल्यूट हो चाहे आपका सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो। ये है हमारे पास इस पूरे पार्ट का अल्टीमेट फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। स्टूडेंट आमतौर पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है, बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके साथ आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला सेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेक्शन जब फिनिश हो जाएगा तब इसके न्यूमेरिकल की बात करें। तो आज आपके पास पूरा मौका है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लेक्चर्स के वीडियो देख लीजिए, और कल आपको वर्कशीट जो है वो मिलेगी डायरेक्टली, हम यहीं डायरेक्टली सवाल सॉल्व करेंगे, मैं पीडीएफ यहीं सॉल्व करवाऊंगा आपसे। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे लेक्चर डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग मीटिंग में प्रेजेंट है उनको ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, और जो नहीं है उनके पास में वीडियो लिंक मुझे पर्सनली भेज दीजिए, मैं उनको भेज दूंगा। मुझे पर्सनली बताइएगा आप अपना ईमेल आईडी साथ में लिख कर, आपको लिंक अगर चाहिए वीडियो देखने हैं आपको,
तो ऐसे में उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर है कि आप बेसिकली मुझे जो है अपना ईमेल आईडी देंगे, ठीक है, और तब मैं उसके ऊपर सेंड करूंगा, और मुझे पर्सनली टेक्स्ट करेंगे आप, तभी होगा ये, ग्रुप में मत डालिए। ठीक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। लेक्चर क्लोज करते हैं और मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।